स्टूडेंट्स के आंदोलन को पॉलिटिकल स्टेज बनाना, धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा, सोनम वांगचुक को देश को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। पेपर लीक लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत को बर्बाद कर देता है। डिमांड थी अकाउंटेबिलिटी की, डिमांड थी पेपर लीक बंद हो, डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। इमरजेंसी तक लगा दी जाती थी, देश विरोधी नारे लगे, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। वो मोदी जी को वार्निंग देना चाहूंगा, वेट एंड वॉच। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो हथियार से तो मानोगे। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगे। भगवान श्री राम और हिंदू धर्म की आस्था पर सवाल खड़ा किया। बस नाम रहेगा अल्लाह का। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेता दहिया ने स्टूडेंट्स के मुद्दे को पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिन्होंने यासीन मलिक जैसे आतंकवादी का सपोर्ट किया। Kashmir has never been an integral part of India. जो भी नकल माफिया हो, बीजेपी को पॉलिटिकल नुकसान हुआ, सरकार अकाउंटेबल है। ये आंदोलन बच्चों के भविष्य का आंदोलन था। पेपर लीक एक ऐसा शब्द जो कुछ ही मिनटों में लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत पर पानी फेर देता है। पेपर लीक जैसे दोषपूर्ण विषय का कोई सपोर्ट नहीं हो सकता, ना किसी विचारधारा के नाम पर और ना किसी पार्टी के नाम पर। ऐसा सिस्टम जो लाखों स्टूडेंट्स के सपनों की हिफाजत नहीं कर सकता, ऐसे सिस्टम में रिफॉर्म्स होने बहुत जरूरी हैं। लेकिन सवाल एक और है, क्या नीट प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, या धीरे धीरे वो एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गया? देखिए, जंतर मंतर पर विद्यार्थी बैठे, सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे, डिमांड थी अकाउंटेबिलिटी की, डिमांड थी पेपर लीक बंद हो, डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। लेकिन जैसे जैसे उस बैटलफील्ड में राजनीति का समावेश होता गया, जहर घुलता गया, वो आंदोलन आंदोलन न रहकर एक उग्र आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। यहां पर सवाल उठना लाजमी है। प्रोटेस्ट करना हमारे लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार है और मैं भी इस अधिकार के साथ खड़ा हूं। छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, वो एकदम सही फैसला था, मैं भी इस फैसले के साथ हूं। लेकिन इसी प्रोटेस्ट के दौरान कई ऐसे विवादित बयान सामने आए, कई ऐसे विवादित कार्य सामने आए, जिन्होंने छात्रों के मुद्दों को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। जैसे सीता का पति के नाम लेकर नीता के पति को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कुछ घटिया लोगों ने ऐसा बयान देकर भगवान श्री राम और हिंदू धर्म की आस्था पर सवाल खड़ा किया। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेता दहिया ने तो मां सती और भगवान शिव पर विवादित टिप्पणियां की। ये लोग यही नहीं रुके, इन लोगों ने हमारे देश भारत देश विरोधी नारे दिए, जैसे भारत को नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, भारतीय संसद को उखाड़ फेंकेंगे। एक ऐसी शख्सियत जिनका ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट है कि कश्मीर इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसी अरुंधति रॉय जिन्होंने यासीन मलिक जैसे आतंकवादी का सपोर्ट किया, ऐसी अरुंधति रॉय को उसी मंच पर जगह दी जाती है जिस मंच पर सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे, उन लाखों बच्चों के लिए जो भारत का भविष्य है। सवाल तो उठता है, सवाल सिंपल है, क्या ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए था, या पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए था, या किसी विशेष वर्ग को टारगेट करने के लिए था? मैं यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ। पार्टी चाहे जो हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, अगर स्टूडेंट्स के मुद्दे को पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा तो सवाल तो उठेगा, क्या स्टूडेंट्स सिर्फ वोट बैंक के लिए हैं? स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उनको उग्र बनाने का काम करेगा, आवाज तो उठनी ही चाहिए। अब एक और एंगल देखते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा नैरेटिव बनाया गया जैसे पेपर लीक आज की ही समस्या है। आज तो जो यूथ की डिमांड थी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दे दिया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीडियोस जारी करके युवाओं के साथ संवाद भी किया। नड्डा जी ने सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया और कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों से ऑफिशियली बात भी की। अब मेरा एक सवाल है आपसे, यूपीए गवर्नमेंट के दौरान कई बड़े पेपर लीक हुए, जैसे 2004 सीबीएसई पीएमटी, 2006 एम्स पीजी, 2006 सीबीएसई क्लास 12, 2007 एआईट्रिपलई, 2007 एसीएआई, 2009 क्लैट, 2011 एआईट्रिपलई, 2011 सीबीएसई फिजिक्स, 2012 एम्स एंट्रेंस, 2013 एसएससी सीजीएल, 2014 सीबीएसई बोर्ड पेपर। क्या उस दौरान किसी ने इस्तीफा दिया?
क्या उस दौरान आंदोलनों में देश विरोधी नारे लगाए गए? क्या उस दौरान हुए आंदोलनों में देश विरोधी गतिविधियां सामने आई? नहीं आई। क्या उस दौरान लोकतंत्र जीवित नहीं था? मतलब सिर्फ इतना है कि आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भले ही बीजेपी को पॉलिटिकल नुकसान हो, लेकिन एक बात तो तय हो गई कि यह सरकार डेमोक्रेटिक वैल्यूज की पक्षधर है। यह सरकार लोकतंत्र को मानने वाली सरकार है। नहीं तो पिछली सरकारों में सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इमरजेंसी तक लगा दी जाती थी। मैं यहाँ पर बीजेपी का सपोर्टर बन के नहीं बैठा हूँ, ना ही मैं यहाँ पर कांग्रेस का विरोध करने आया हूँ। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि अगर इस आंदोलन में विपक्ष ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो इस आंदोलन में जो देश विरोधी गतिविधियां हुई, जो देश विरोधी नारे लगे, उन देश विरोधी गतिविधियों की और उन देश विरोधी सभी नारों की एक नैतिक रूप से विपक्ष को संपूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, पेपर लीक देश के एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके खिलाफ आवाज उठनी ही चाहिए। सख्त कानून बनने चाहिए, एग्जाम प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और जो भी नकल माफिया हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स के आंदोलन को पॉलिटिकल स्टेज बनाना, किसी धर्म, किसी समुदाय और किसी विचारधारा को टारगेट करके उसके खिलाफ जहर फैलाना उतना ही गलत है। देश पार्टी से बड़ा है और स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से बड़े हैं। अगर हम सच में सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो हमें सिर्फ सरकार से ही नहीं, हर उस पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछना होगा कि क्या वो छात्रों के साथ सच में खड़ी है या सिर्फ वो छात्रों के मुद्दों से पॉलिटिक्स कर रही है। तो अगर आप इस आंदोलन की वकालत करें तो पूरा सच जानकर ही करें। जय हिंद, जय भारत।